हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुलभ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज सुपर फास्ट 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आज का, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। गांधी जी ने सत्याग्रह संबंधी हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह संबंधी हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग अफ्रीका में किया था। दक्षिण अफ्रीका में किया था। साइमन कमीशन का विरोध करते समय भारतीय नेता की चोट के कारण मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन का विरोध करते समय भारतीय नेता की मृत्यु हुई, वह थे लाला लाजपत राय। कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला थी, कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र, यह कथन है किसका? मोहम्मद अली जिन्ना का। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है कार्य करता है, किसकी तरह कार्य करता है? अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। ध्वनि तरंगें चल सकती हैं। ध्वनि तरंगें चल सकती है ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में। लेजर बीम का उपयोग होता है। लेजर बीम का उपयोग होता है कैंसर चिकित्सा में। कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति होगी, कैसी होगी? न्यूनतम होगी। जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना कहलाता है। जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना कहलाता है उपापचय। क्या कहलाता है? उपापचय। सर्वप्रथम राष्ट्रगान को गाया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रगान को गाया गया था, कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 कोलकाता अधिवेशन में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम गाया गया था। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम गाया गया था 1896 ईस्वी में। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। दो देशों के मध्य कूटनीतिक शिष्टाचार के नियम को कहते हैं। दो देशों के मध्य कूटनीतिक शिष्टाचार के नियम को प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। देश में आपातकाल अब तक लागू हुआ, कितने बार लागू हुआ? देश में आपातकाल अब तक 3 बार लागू हुआ है। व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। विश्व ग्लोब का निर्माता थे। विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बेहम थे। ग्रह यूरेनस की खोज 1781 में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम हर्शल के द्वारा की गई थी। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला देश है। तो एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन और न्यूनतम जनसंख्या वाला देश मालदीव है। चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ कहलाता है मैग्मा। क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। विश्व में वृक्ष रहित घास का मैदान है। विश्व में वृक्ष रहित घास का मैदान सवाना के मैदान है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मकाऊ है, जो एशिया में ही है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान तथा शीतोष्ण घास के मैदान कहलाते हैं। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान
सवाना तथा शीतोष्ण घास के मैदान बेल्ट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान बेल्ट्स कहलाते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान कहलाते हैं प्रेयरी। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश है। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश अपना देश भारत है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया था। भारत ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया था? तो सन 1952 में पहली बार परिवार नियोजन को अपनाया था। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित है। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित है स्टॉक एक्सचेंज। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। तो किसकी संस्तुति पर की गई थी? फेरवानी समिति की संस्तुति पर की गई थी। भारत में राष्ट्रीय एक्सचेंज की स्थापना फेरवानी समिति की संस्तुति पर की गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय सांख्यिकीय संस्था ISI स्थित है। भारतीय सांख्यिकीय संस्था ISI स्थित है कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न है, गैसोलीन अवयव होता है। गैसोलीन अवयव होता है, किसका अवयव होता है? कच्चे तेल का अवयव होता है। अमलगम का आवश्यक तत्व होता है। अमलगम का आवश्यक तत्व पारा होता है। मानव हृदय होता है। मानव हृदय 4 कक्षीय होता है। मानव हृदय 4 कोष्ठीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल को। किसे किया जाता है? बेंजोइक अम्ल को। संसार की सबसे लंबी नदी है। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। क्यू शब्द संबंधित है। क्यू शब्द संबंधित है किससे? बिलियर्ड से। किससे संबंधित है? बिलियर्ड से। हॉफमैन कप संबंधित है। हॉफमैन कप संबंधित है किससे संबंधित है? टेनिस से। हॉफमैन का संबंध है टेनिस से। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल। सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था। किसने दिया था? इब्न बतूता ने। किसने दिया था? डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था इब्न बतूता ने। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के काल में आया था। कौन आया था? चंगेज खां। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के काल में आया था मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान जिसने स्थायी सेना रखी। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान जिसने स्थायी सेना रखी, वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। कुल्लू घाटी श्रेणियों के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी श्रेणियों के बीच अवस्थित है। क्या अवस्थित है? मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत। दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन गोदावरी बेसिन है। दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गोदावरी बेसिन। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख स्थित है। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान के तहत। 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां ली गई हैं तो कहाँ के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां ली गई है
अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट प्रश्न है, लघु एवं कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में की गई थी। सिंदरी उर्वरक कारखाना, भारतीय टेलीफोन उद्योग और चितरंजन इंजन निर्माण कारखाना स्थापित हुआ। सिंदरी उर्वरक कारखाना, भारतीय टेलीफोन उद्योग और चितरंजन इंजन निर्माण कारखाना स्थापित हुआ प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। कब हुआ? प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक साख विनियोग निगम का सबसे बड़ा अंशधारक है। भारतीय औद्योगिक साख व विनियोग निगम का सबसे बड़ा अंशधारक भारतीय जीवन बीमा निगम LIC है। कौन है? भारतीय जीवन बीमा निगम। एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा किए गए व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा किए गए खर्च और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को बजट घाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बजट घाटा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यह थे हमारे टॉप 50 प्रश्न जिन्हें हमने सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पर किया है। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए आपको प्रश्न दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत में राष्ट्रीय एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।